Oh shit. Here we go again. हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आप सभी का लीवाई एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम लोग कवर करेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 7 को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं हाना का स्कूल, और इनके स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन हो रहा होता है। हाना हाना साकामोटो तारू की बेटी है और आप लोग इसे मेरे पिछले एपिसोड से जानते होंगे। और इन लोगों के फंक्शन में यहाँ साकामोटो और उसकी वाइफ भी आई होती है। और यहाँ पर साकामोटो के स्टोर में शिन और लू आपस में बहस कर रहे होते हैं। इन लोगों के बीच में लड़ाई इसी वजह से हो रही है क्योंकि शिन कहता है कि मैं तेरा बॉस हूँ और तुझे मेरी बात मान के काम करना है, जिस पर लू चिढ़ जाती है और शिन इस बात से बौखला जाता है। खैर अभी इनकी फाइट के बीच में एंट्री मार देता है हिसुके, जिसकी स्नाइपिंग स्किल्स गॉड लेवल की है और इसने पिछले एपिसोड में साकामोटो को भी टक्कर दी थी। अब ये नीचे गिरे हुए बंस की तरफ इशारा करके लू से पूछता है कि क्या मैं ये नीचे गिरे हुए बंस खा सकता हूँ, क्योंकि जो अपना हिसुके है वो बहुत ज़्यादा गरीब बंदा है और उसके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं होता, इसलिए खाने की वेस्टेज नहीं देखता बेचारा। मतलब तुम्हें हिसुके से कुछ सीखने की ज़रूरत है। खैर अभी अपना शिन जो होता है वो बाहर टहलने गया होता है और लू सोच रही होती है कि मैंने कभी भी शिन को इतना उदास तो नहीं देखा। तो अभी इनके शॉप में एंट्री मारते हैं ये कुछ एलियन जैसे दिखने वाले लोग, जो कि लू को कहते हैं कि हमारे साथ चल फटाफट लड़की। और जो लू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और ये लोग लू को बांधते हैं और इसके मुंह पर टेप डाल के अपनी वैन में घुसा देते हैं। और फिर ये लोग शिन की फ़ोटो देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि शिन इनकी लैब का एक एक्सपेरिमेंट था। और जो लू होती है वो एक खतरनाक सी लात बजा देती है इसी बंदे के मुंह पे जो ज्यादा बकवास कर रहा था शिन के बारे में, जिससे इसका हेलमेट भी उड़ जाता है और इसके खोपड़े से खून निकल जाता है एक ही लात में लू की। उसके बाद ये बंदा लू की तरफ देखता है और इतने में यहाँ पर आ जाता है अपना शिन, जो कि साकामोटो के स्टोर पर आया होता है। और यहाँ नीचे गिरे कांच को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भसड़ हुई है। इसके बाद यहाँ पर साकामोटो, उसकी बेटी और उसकी वाइफ आ जाती है। और जो अपना शिन होता है वो साकामोटो को ये सारी बात बता देता है। और इन लोगों को ये खबर मिलती है कि यहाँ से लू एकदम से गायब हो गई, मतलब उसे किसी ने उठा दिया है। उसके बाद जो अपनी लू होती है वो इन लोगों को लेक्चर दे रही होती है कि शिन कोई फेल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है और वो अपनी माइंड रीड करने वाली स्किल्स का बहुत तगड़ा यूज़ करता है। तभी यहाँ पर साकामोटो और शिन अपनी बाइक उड़ाते हुए आ जाते हैं एकदम अजय देवगन वाले स्टाइल में। और शिन भैया आते ही बोलते हैं कि अबे वो भड़ुआ सालो लू को वापस दे दो। और ये लोग अभी कुछ प्लान वगैरह बनाते हैं कि ये लोग कैसे शिन भाई को टेक डाउन कर सकते हैं। तभी कुछ बंदे यहाँ पर बाइक लेके इनकी बाइक को चेस करने लगते हैं और शिन एक लकड़ी घुमा के फेंक देता है एक बंदे की बाइक में, जो कि उसके पहिए में जाके लग जाती है और ये बंदा एकदम गुलाटियाँ खाते हुए उड़ जाता है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर अपना साकामोटो तारो भी पीछे नहीं हटता, एक बंदे के मुंह पे ही बाइक चढ़ा देता है। और ये लोग अभी यहाँ पर थोड़े टेंशन में आ जाते हैं और शिन जो होता है वो इन लोगों की वैन के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी इनकी वैन के ऊपर एक और बंदा आ जाता है। ये बंदा अपनी वो एलियन वाली जैकेट हटाता है और शिन से कहता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। लेकिन ये बंदा सीधा अपना हैक यूज़ करता है और सीधा इनविजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से शिन इसे देख नहीं पाता और शिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और इतने में ही वो बंदा शिन के थोबड़े पर एक ढंग का सा घुसड़ मार के उसे सीधा वैन से नीचे फेंक देता है। उसके बाद ये साकामोटो की वैन मतलब बाइक पे भी लैंड कर जाता है। और साकामोटो इसे सेंस तो कर लेता है लेकिन उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता, क्योंकि उखाड़ने से पहले ही इनकी बाइक में हो जाता है बहुत बड़ा धमाका। ये लोग सोचते हैं कि शिन और साकामोटो तो निपट गए और उसके बाद ये लोग अपनी बाइक भगा लेते हैं यहाँ से। और ये गायब होने वाला बंदा भी इनकी वैन के ऊपर बैठा होता है। खैर अभी इनकी जलती हुई बाइक के साइड में यहाँ पर शिन और साकामोटो बैठे होते हैं रोड साइड में। और जो अपना साकामोटो होता है वो शिन से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन थे। और शिन बताते हैं कि ये लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करती है और वहाँ के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब से हैं। और जो अपना शिन है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपेरिमेंट है और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से शिन के पास माइंड रीड करने वाली पावर आई होगी। अभी शिन और साकामोटो इसी इलीगल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आ जाते हैं, जो कि दिखने में तो एक म्यूजियम जैसी है और अंदर से भी एक म्यूजियम की ही तरह है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आए होते हैं विजिट करने के लिए और इस चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर दो लड़कियाँ भी आती है और शिन और साकामोटो को सेल्फी लेने के लिए कहती हैं और ये लोग डायनासोर वाले कॉस्ट्यूम में सेल्फी लेते भी हैं। और शिन कहता है कि मुझे एक और सेल्फी चाहिए और उसके बाद वो साकामोटो को देखकर एक जगह पर पॉइंट आउट करता है
जहाँ पर लू को पकड़ के ले जाया जा रहा होता है और लू इनके रिसर्च लैब की तरफ देख रही होती है और एकदम से एक बंदा इन लोगों को कहता है कि इस लड़की की शक्ल कहीं से भी उस बंदे जैसी नहीं मिलती, ना इसके बाल ना इसकी बॉडी, आखिर तुम लोग उठा के ले किसको आए। और हम लोग इस साइबॉर्ग जैसे दिखने वाले बंदे को देखते हैं जिसका नाम काशिमा है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद ये लोग इस पहले बंदे और लू को पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं और काशिमा इस गायब होने वाले बंदे को कहता है कि मुझे शिन किसी भी हालत में चाहिए और तू मेरे लिए वो काम करेगा, और अगर तू इस काम को करने में फेल हो गया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसके बाद हम लोग एक डायनासोर का फॉसिल देखते हैं और साकामोटो एक भालू के स्टैच्यू को छेड़ रहा होता है। एक्चुअली में ये लोग यहाँ पर एक दरवाज़ा खोलने आए होते हैं और शिन पासवर्ड डालकर देखता है, लेकिन वो पासवर्ड निकलता है गलत। और जिस भालू के स्टैच्यू को साकामोटो छेड़ रहा था उसके मुंह से गन निकलती है और इन पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन साकामोटो इस भालू के ठुड्डी के नीचे घुटना बजा देता है जिससे भालू शांत हो जाता है। अभी ये लोग आसपास की सराउंडिंग्स चेक करते हैं और वो जो डायनासोर का फॉसिल हमने स्टार्टिंग में देखा था वो मूव करना स्टार्ट कर देता है और मूव करते सबसे पहले ही वो साकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो इसके अटैक से बचते हुए इसकी टेल के ऊपर जंप कर देता है और वहां से उछल जाता है और अपने टीजर गन निकाल कर इसके मुंह के अंदर शूट कर देता है। और इसके मुंह के अंदर लगी बैटरी पर वो अटैक लग तो जाता है और इसी बैटरी की वजह से ये पूरा डायनासोर भी ऑपरेट हो रहा था, लेकिन बैटरी पर अटैक लगने के बावजूद इस पर इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं आता और ये डायनासोर एक और अटैक मार देता है साकामोटो के ऊपर। लेकिन साकामोटो भी इस अटैक से बच जाता है और वो वापस से अटैक करने की तैयारी में होता है, लेकिन वो डायनासोर उतने में ही एक और टेल अटैक मार देता है जिससे साकामोटो की जो टीजर गन होती है वो टूट जाती है और साकामोटो का मत्था सनक जाता है और वो एक खतरनाक सा शॉट सीधा इसके मुंह के अंदर लगी बैटरी पर दे देता है जिससे इसकी पूरी बैटरी टूट जाती है। और शिन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि साकामोटो ने एक ही मुक्के में उस बैटरी को तोड़ दिया और साकामोटो हवा में एक जंप करता है और पूरा इस डायनासोर के ऊपर कूद जाता है जिससे इस डायनासोर की धज्जियां उड़ जाती है और ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और साकामोटो थोड़ा और फार्म करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ये लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर ये एलियन जैसे दिखने वाले झंडू इन साइंटिस्ट को तंग कर रहे होते हैं और इन पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ पर साकामोटो आ जाता है और शिन पीछे से इसकी गुद्दी चटका देता है और शिन कहता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय बाद आया हूँ। और ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये लोग शिन को पहचान जाते हैं और इसे देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। फिर ये लोग बताते हैं कि एक दिन यहाँ पर काशिमा अपनी टीम के साथ आता है, उसने इन्हें कहा था कि वो एक हिटमैन है लेकिन उसे वेपन्स चाहिए लोगों को मारने के लिए, लेकिन वो वेपन्स कोई गन या नाइफ नहीं थे बल्कि वो इंसान थे। वो इंसानों को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाकर उनसे लोगों को मरवा देता था। तभी यहाँ पर एक चश्मिश बुड्ढा आ जाता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली काशिमा के लिए काम करता होगा। तभी हम लोग उस जगह पर आते हैं जहाँ पर इस ड्राइवर और लू को कैद किया गया था। लू घुमा के इसके थोबड़े पर एक लात मार देती है और एक पत्थर लेकर इस केज को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी हमें इस चोटी धारण किए हुए इंसान को दिखाया जाता है जो कि लो से कहता है कि तुम उस पत्थर से उस केज को नहीं तोड़ सकती, और यही इस लैब का पुराना ऑनर है और इसे काशिमा ने कुत्तों की तरह मारकर इस केज में फेंक दिया है और अब ये कोई ऑनर वॉनर नहीं है बल्कि एक जेल का कैदी है सिर्फ। तभी हम लोग वापस से इसी चश्मिश बुड्ढे के ऊपर आते हैं जो कि एक सिरम पीने लगता है और सिरम पूरा खत्म करने के बाद ये साइंटिस्ट से कहता है कि तुम मुझे अपना एक बॉल पेन दिखाओ, और ये बॉल पेन लेने के बाद ये चश्मिश बुड्ढा कहता है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। और तभी यहाँ से एक दूसरा बॉल पेन उड़ता हुआ आता है जो कि इसके बॉल पेन को फाड़ देता है, लेकिन चश्मिश बुड्ढा उस अटैक से बच जाता है। ये बॉल पेन फेंकने वाला था शिन और हम लोग साकामोटो को देखते हैं जो कि एक कंजेस्टेड सी जगह पर छुपा होता है। तभी ये बुड्ढे को मिर्गी के दौरे आ जाते हैं और वो एक खतरनाक सा इंजेक्शन सीधा शिन की गर्दन में मार देता है। शिन को पहले पता ही नहीं लगता कि उसके गर्दन में कुछ घुस भी गया और फिर वो गुस्से में इस चश्मिश बुड्ढे से पूछता है कि आखिर तूने मेरी गर्दन में डाला क्या है। और उसके बाद शिन पूरी तरह से बौखला जाता है और एक खतरनाक घुसंड सीधा इसकी तरफ लॉन्च कर देता है, लेकिन साकामोटो बीच में आकर ऐसे ढंग का सा मुक्का जड़ देता है एक, और ये दूर जाके गिरता है और यहाँ पर साकामोटो का जो मुंह होता है वो बिल्कुल एक ब्लॉक की तरह हो गया होता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है शिशिबा और ओसारागी की, और आप लोग इन्हें जानते होंगे कि ये दी ऑर्डर के मेंबर्स हैं। और इन्हीं दोनों की एंट्री के साथ साकामोटो डेज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सायोनारा, बाय बाय।